Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, please go through the standard warning and disclaimer and these disclosures also. तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक्स जो रेडी फॉर बिग रैली। तो यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में उनमें एक बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है। सो एक बार फिर से डिस्क्लेमर की जो भी स्टॉक हम डिस्कस करेंगे दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे जो लिस्ट के साथ। जो पहला हमारा स्टॉक है दैट इज़ लेट अस स्टार्ट विद दिस। ओके, तो अगर एक चीज़ मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो भी ये स्टॉक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने ट्विटर पे ऑलरेडी मैंने रात को डाल दिए हैं। तो अगर आप अर्ली नोटिफिकेशन चाहते हैं, बिकॉज वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो हम ट्विटर पे भी पहले डाल देते हैं। तो हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो, तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे स्टॉक हमें वहाँ पे भी ऑलरेडी हमने शेयर किए हुए हैं। तो पहला स्टॉक है दैट इज़ श्री राम पिस्टन। तो अगर आप देखेंगे इसका पैटर्न देखिए, तो ये लगातार एक अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। तो अभी जो रीसेंट जो प्राइस एक्शन जो मुझे एक बहुत बड़ा अच्छा पसंद आया, जो अभी देखिए 10 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बीच में अगर कहीं भी ब्रेक करता है 10 EMA तो इमीडिएटली वो रिकवर कर रहा है। और अब एक बड़ी टाइट रेंज में यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम बेस कर कन्वर्ट करूँगा, तो एक बहुत ही टाइट रेंज। तो मैं इसको एग्जांपल अगर दूंगा, तो जैसे वेल्सपन कॉप में एक टाइट रेंज टाइप का पैटर्न क्रिएट हुआ था, सिमिलर टाइप का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो जस्ट मैं उसके साथ इसको मैच कर रहा हूँ। तो ये एक टाइट रेंज, तो कहीं भी अगर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, तो कंपनी का अगर आप फंडामेंटल भी चेक करेंगे दैट दिस कंपनी इज डूइंग बिग कैपेसिटी एक्सपेंशंस, तो ये न्यूक्लियर सेगमेंट के लिए भी काम कर रही है। यू कैन सी इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन भी आप देख सकते हैं। 1000 से 3000 करोड़, 3 गुना होगी इसकी एसेट्स जस्ट विद इन 2 ईयर्स। अगर आप थोड़ा सा 3 साल का पीरियड देखेंगे तो 3-4 गुना से भी ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक। तो थोड़ा मैंने फंडामेंटल भी आपको एक ओवरव्यू दे दिया स्टॉक का, जो थोड़ा मैंने स्टडी किया था। तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे एक आते हुए लग रहा है कि चांसेस हैं यहाँ पे आ सकता है। तो काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट के चांसेस हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दिस इज द सेकंड स्टॉक जो हमारा आज की ब्रेकआउट लिस्ट में। तो हम फास्ट रिव्यू करेंगे दैट नेक्स्ट इज आल्सो एक बैंकिंग स्टॉक है फेडरल बैंक। तो बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है ये स्टॉक और 10 EMA के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए 21 जुलाई से करीब एक महीना हो गया ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ से अगर कहीं भी ब्रेकआउट आता है तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका थोड़ा सा पास में है 371, तो अगर इसे ऊपर भी जाएगा तो देन और आपको फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक। तो काफ़ी इसमें नेगेटिव न्यूज़ पहले आई थी, तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो अब आप देखेंगे तो सेम लेवल पे, तो ये आपके यहाँ पे खड़ा हो गया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से गिरावट आई थी, तो वहीं पे ये दोबारा से पहुँच चुका हुआ है। तो डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम आई थिंक जो होगी वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से ये भी 27 जुलाई से लेके आप देखिए तो मोर देन 20 डेज, मतलब सेशन इसमें 15 से ऊपर सेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये कंसोलिडेट कर रहा है बहुत ही टाइट रेंज में इस रेजिस्टेंस के पास में। तो यहाँ से कहीं भी ब्रेकआउट आता है तो देन नेक्स्ट लेवल जो आपके आ रहे हैं तो 98 समथिंग अगर आप, तो ये एक बड़ा यहाँ से एक ब्रेकआउट, काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में भी हो चुका हुआ है। अगर आप इसका लंबा चार्ट देखेंगे तो 2016 से 10 साल का कंसोलिडेशन है। तो डेफिनेटली यू शुड कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। तो ब्रेकआउट के लिए ये स्टॉक हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है। देन नेक्स्ट वन इज़ एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। तो ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो हमारे जो ये बनाती है दैट इज शोकर्स बनाती है ये। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर इसके भी आप रिजल्ट देखेंगे देन, तो इस कंपनी के भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे थे इस क्वार्टर के। लेट अस सी, ये देखिए 30% की ग्रोथ आई सेल्स में, एंड देन अगर प्रॉफिट में देखेंगे तो थोड़ी सी ग्रोथ कम है, बट डेफिनेटली अगर मार्जिन देखेंगे तो 12%, थोड़े मार्जिन कम थे। लेकिन अभी स्टॉक अगर पिछले लंबा परफॉर्मेंस देखे तो कुछ खास कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। ये पिछले 24 से 2 साल हो गए कंसोलिडेशन में था ये स्टॉक। तो अभी ये अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ये पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर भी अच्छा कर रहा है।
और वैसे अगर इसका थोड़ा लंबा चार्ट देखें तो बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न नहीं दिए। इसका पुराना जो हाई था दैट वाज यहाँ पे देखिए तो 1500-1600 से अभी 8 साल में कोई बड़ा रिटर्न नहीं अभी बना है स्टॉक में। तो मे बी यहाँ से भी एक अच्छा खासा इस स्टॉक में भी आपको ब्रेकआउट और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा था, दिस वाज द नेक्स्ट स्टॉक इन अवर लिस्ट। और उसके बाद है गरवारे हाईटेक फिल्म। तो इसमें भी जो पैटर्न बन रहा है सिमिलर टू वेल्सपन कॉप जो हमने श्री राम पिस्टन एसपीआर ऑटो में भी ऑब्जर्व किया। तो यहाँ से देखिए 23 जून 2 महीने का कंसोलिडेशन, वेरी टाइट रेंज। तो जब भी ऐसे कंसोलिडेशन के बाद कहीं ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी खासी रैली, तो जरूर समथिंग पॉजिटिव के लिए स्टॉक यहाँ पे लगता है कि जैसे वेट कर रहा है। तो अगर अब इसके भी रिजल्ट देखें तो लेट अस सी गरवारे हाईटेक फिल्म्स, इसके रिजल्ट भी देख लेते हैं तो कैसे रिजल्ट रहे हैं। तो 28% की ग्रोथ, 27% के मार्जिन भी, हाईएस्ट मार्जिन देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप एनुअल रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी ये मार्जिन देखिए 7, ये हाईएस्ट 22 एक बार कहीं आए हैं 2021 में। तो भी 27% के मार्जिन पोस्ट किए हैं कंपनी ने। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 83 करोड़ से 133 करोड़। तो रिजल्ट भी अच्छे हैं। 2 महीने से अभी भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, कोई रिजल्ट के बाद बड़ा मूवमेंट अभी तक नहीं आया है। तो पास्ट में अगर इसका हाई तो ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो दिस वन इज अवर नेक्स्ट कैंडिडेट इन अवर ब्रेकआउट लिस्ट। देन ब्लू जेट हेल्थ केयर, दिस इज फ्रॉम द फार्मा सेक्टर। तो ये भी देखिए स्टॉक अपने 10 EMA के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे सबसे बढ़िया लगते हैं ऐसे स्टॉक जो 10 EMA के आसपास एक टाइट रेंज में, बिल्कुल एक आपको देखेंगे तो स्मॉल कैंडल्स बना रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स भी नहीं है। तो पिछले 10-15 दिन से अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आप ओवरऑल कंसोलिडेशन देखेंगे तो 7 जुलाई से 1 महीने से ऊपर का कंसोलिडेशन हो चुका है स्टॉक में। तो स्टॉक कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक जो शांत स्टॉक आपको नजर आते हैं तो वहां पे कहीं अगर ब्रेकआउट आता है तो बड़ी मोमेंटम आपको देखने को मिलती है। दिस वन इज ये क्लियर ब्रेकआउट जो एक है स्टॉक है जहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ से मोमेंटम अब स्टार्ट हो गया। अर्बन कंपनी, तो यहाँ पे 9% का एक मूवमेंट देखने को मिली हमें प्रीवियस सेशन में। तो ये एक रिसेंट लिस्टेड एक न्यू एज कंपनी है। तो अभी कुछ जैसे न्यू एज स्विगी जैसे काफ़ी डाउन चल रहा था, आपका मीशो, तो इन सभी में कुछ जैसे बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। देखिए एक लंबे कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन के बाद यहाँ से 10 महीने का एक रेजिस्टेंस, अगर आप ऑल टाइम हाई देखें तो ये कंपनी का 200 के आसपास है। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड भी किया हुआ है। तो इसके अलावा और भी बाकी स्टॉक भी हम क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हो सकते हैं। तो दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ अवर डिस्क्लोजर। तो ये एक स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए। देन नेक्स्ट वन इज वी मार्ट। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट एक लंबे कंसोलिडेशन से, और ये अगर आप स्टॉक देखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये देखिए तो 2018 8 साल का एक कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पे भी हमने, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा, यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम आया एक बॉटम पे, तो उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन। तो अब ये 200 EMA के ऊपर जाने के बाद ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम इसके भी रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आपको इसके भी रिजल्ट एक टर्न अराउंड एक स्टोरी आपको नज़र आएगी इनके रिजल्ट्स में। देखिए जून में इसका 34 करोड़ का प्रॉफिट था, 47 करोड़ का हो गया। अगर सेल देखेंगे तो 889 करोड़ की सेल, जो कि 23% का आपका जंप है। 15% के मार्जिन अगर आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वही 12 से 15% के, और इवन ऑल टाइम हाई आपको मार्जिन नज़र आएंगे। सेल ग्रोथ जो इसकी नॉर्मल 15 से 20% ही रहती है, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी आपको नियर अबाउट यहाँ पे इन्होंने सेल्स ग्रोथ इज 23%, तो इम्प्रूव हो रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ आपकी यहाँ से 40% की आ रही है। तो मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन का भी बेनिफिट मिल रहा है, ग्रोथ का भी बेनिफिट मिल रहा है। द नेक्स्ट कंपनी और इन द लास्ट कंपनी इज दैट इज आई थिंक इसके अलावा एक और कंपनी होगी एल्काइल अमाइंस। तो एल्काइल अमाइंस भी जैसे केमिकल सेक्टर का मैं बार बार बात करता हूँ, और भी काफ़ी यहाँ से हमारे स्टॉक केमिकल सेक्टर में बहुत बड़ा टर्न अराउंड पिछले 3 से 6 महीने में देखने को मिला है। एक एक करके स्टॉक निकल रहे हैं, अपने बॉटम से ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो ये स्टॉक का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ज़बरदस्त पैटर्न, 200 EMA से ब्रेकआउट आया, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ लंबा, अब ये इस
पूरे के पूरे अपनी इस रेंज को एक पूरा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे उसके ऊपर क्लोज दे रहा है और ये ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप इसका लंबा चार्ट देखेंगे तो देन अपने हाई से ये स्टॉक, ये हमने बीटन डाउन स्टॉक के भी लास्ट वीडियो में भी डाला था ये स्टॉक। तो ये देखिए पिछले 5 साल से ये कंसोलिडेट और डाउन ट्रेंड में थे, अब ये अप ट्रेंड शुरू हो रहा है इन स्टॉक्स में। केमिकल सेक्टर के ऊपर तो मैं बार बार काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि आपको नज़र रखनी चाहिए। ये आपको एक लगेगा जैसे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट स्टॉक में आ रहा है, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो अच्छा है कि यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है यहाँ पे एल्काइल अमाइंस में भी। तो देन वन स्टॉक वाज AGI ग्रीन पैक, आई थिंक यहाँ पे लिस्ट में शायद ऐड होना मिस हो गया, AGI ग्रीन पैक। तो दिस वन स्टॉक ये भी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है। तो ये स्टॉक भी देखेंगे तो आप एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस है सिमिलर जैसे हमने अर्बन कंपनी, एल्काइल अमाइन उस टाइप का पैटर्न। देखिए बहुत ही टाइट रेंज में 2 महीने का कंसोलिडेशन टू 10 EMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ये बॉटम पे अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी आया था पास्ट में। तो ये स्टॉक भी अगर हम पिछले 2-3 साल से काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला है, 23 से 26 3 महीने 3 साल हो गए स्टॉक का कंसोलिडेट करते हुए। अगर मैं इसके भी रिजल्ट्स की बात करूं तो इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं इस कंपनी के। और जो मुझे इसकी सबसे बेटर चीज़ लगती है, अगर आप इस सेक्टर में देखेंगे तो सबसे बेटर मार्जिन करने वाली कंपनी है। 15% की सेल्स ग्रोथ और इसी तरह से 15% से ऊपर का यहाँ पे 12% का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिली है। तो ये देखिए कंपनी 22% के मार्जिन कर रही है, जबकि इसका प्राइस टू सेल सिर्फ 1.76 है, जो कि इसके सामने मुझे बहुत ही सस्ता लगता है। ROC ROE भी 15% से ऊपर है, दोनों सिर्फ 13 की पी पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। डिविडेंड यील्ड भी पॉजिटिव है एंड अगर आप इसमें और चीज़ देखना चाहें तो पॉजिटिव कैश फ्लो भी इसके लगातार पॉजिटिव है। तो काफ़ी अगर आप इसका पूरा सेक्टर का भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको नज़र आएगा यहाँ पे 19, 22, 13, 7। इसका 22% का सबसे हाईएस्ट मार्जिन करने वाली कंपनी एंड इवन डेट के मामले में लोवेस्ट डेट कंपनी है 0.10। अगर बाकी कंपनी का डेट देखेंगे तो आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। तो हर पैरामीटर पे आपको ये कंपनी एक अच्छी नज़र आएगी। प्रमोटर होल्डिंग में भी 60% प्रमोटर होल्डिंग है, बहुत बढ़िया। ये पास्ट में 49% थी, उससे भी इंक्रीज हुई है पास्ट में। तो ये सारे यहाँ पे पैरामीटर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये स्टॉक्स थे हमारे जो आज के कुछ ब्रेकआउट स्टॉक जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।